बहन मायावती जी के ट्वीट का मतलब फिर तेरी कहानी याद आई। प्रियंका गांधी वाड्रा को अयोध्या के श्री राम, पांडव वंश सब याद आ रहे हैं। और रही बात ये कि देश का विपक्ष में मुख्यतः कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहन मायावती जी के घर में खुशियों की लहर है। आज उनके परिवार में खुशियों का दिन है, क्योंकि उनके भतीजे आकाश आनंद जी, जो उनके भाई आनंद कुमार के पुत्र हैं, उनकी शादी है। और यह शादी जो है अशोक सिद्धार्थ, जो उनके राज्यसभा मेंबर हुआ करते थे, नेता हैं बसपा के, उनकी पुत्री से शादी समारोह है। इसलिए वहां पर किसी प्रकार की कोई भी राजनैतिक चर्चा नहीं है। बहन मायावती जी ने ट्वीट किया। देश में जो राजनीतिक खलबली मची हुई है, तो बहन मायावती जी ने याद दिलाते हुए कहा, 1975 का दौर याद कीजिए, जब कांग्रेस ने आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी घोषित किया था। उस वक्त विपक्ष के नेताओं को पकड़ कर भगा कर जेल में डाला जाता था। उस वक्त भी दोषी अथवा निर्दोष नहीं देखा जाता था, जब इमरजेंसी का दौर था। ठीक उसी तरह बदले की राजनीति के तहत भाजपा भी वही काम कर रही है। न कांग्रेस को आम जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना है, न भाजपा को आम जनता के दुख दर्द से लेना देना है। फिर बहन मायावती जी का ट्वीट आ जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार आम जनता कैसे खुशहाल हो, इसकी कोई चिंता नहीं करती। जनता की बदहाली है, बेरोजगारी यानी रोजगार के ऊपर सरकार बोलने को तैयार नहीं है। हॉस्पिटल हो, शिक्षा हो, किसी प्रकार की सरकार को कोई मतलब नहीं। इनको तो केवल बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाने हैं। हर जगह आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होता है, इतने इन्वेस्टमेंट आ गए, फिर आम जनता बदहाल क्यों, परेशान क्यों? बहन मायावती जी बार बार छोटे तबके, गरीब तबके, जो हैंड टू माउथ हैं, जो रोज कमाते खाते हैं, उनके लिए आवाज उठाती रहती हैं। लेकिन देश की दो बड़ी पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस, एक फिक्स मैच की तरह एक नया मुद्दा जन्म देकर और आम जनता को उसके पीछे झोंक देना चाहती है। उधर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता राजघाट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी माइक संभाल लिया और वो कहने लगे कि हमारे पिता ने शहादत दी, हमारे पिता तिरंगे में लिपटे हुए यहाँ आए थे और हम उनके पीछे पीछे चल रहे थे, हमने कुर्बानियां दी है। और उनके पुत्र को देशद्रोही कहा जाता है। कई बार हमारी माँ के मानहानि किया, माँ को अपमान किया, कई बार हमारी दादी को अपमान किया, यानी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। मोदी जी बार बार कहते हैं कि ये नेहरू क्यों नहीं लगाते, ये गांधी क्यों लगाते हैं। इस तरह का आरोप रखा है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो आम जनता को कुत्ता शब्द तक कह दिया है। क्या उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा नहीं होना चाहिए? अब कांग्रेस ने ढूंढ निकाला है कि 6 बार विदेश की धरती पर प्रधानमंत्री जी ने भारत का अपमान किया। यहां तक एक जगह तो यह भी दिया हुआ है, सियोल में जो बोल रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कि मैंने कितना बड़ा पाप किया था कि भारत में जन्म लिया। इस तरह के जो है सारे उनके दिए गए भाषण के फुटेज को निकाला है कांग्रेस ने और बड़े स्तर पर विरोध की तैयारी में लग गए हैं। कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीधे कह दिया है कि अब तो आर पार की लड़ाई होगी, हम सड़क पर लड़ेंगे, सदन में लड़ेंगे, हर जगह हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। उधर राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेते हैं और ये कहते हैं कि चाहे मुझे जेल में डालो, चाहे यातनाएं दो, मैं तो पूछता रहूंगा कि अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता क्या है। 20,000 करोड़ रुपया जो सेल कंपनी में लगाया गया, उस 20,000 करोड़ रुपये का मालिक कौन?
वो ये भी कहते हैं, हमने सदन में इतना सवाल किया कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश जाते हैं, ये फॉरेन पॉलिसी इनकी है, और उधर से आते हैं तो एसबीआई लोन दे देती है। आम जनता ने हमें पूछा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि जब अडानी का शेयर वोलेटाइल है तो एलआईसी का पैसा क्यों लगाया जाता है अडानी कंपनी के ऊपर। इस तरह से राहुल गांधी जी का आरोप है, और कहा जाता है कि इनकी सदस्यता जो है बरकरार कर देगी सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि सर्वोच्च अदालत बैठी हुई है सबके सुनने के लिए। लेकिन फिलहाल देश का माहौल गर्म हो गया है। किसी तरह जो हमने पाया है, बहुजन समाज के मुद्दे को दबाने के लिए ये जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो देश पर राज करती हैं, आपसी मुद्दे में उलझाकर आम जनता को भटका देती है। आम जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में रोजगार की बात ना करे, महंगाई की बात ना करे, वो यह नहीं पूछे कि माननीय मोदी जी आप 10 साल प्रधानमंत्री रहे, हमारा हाल बेहतर क्यों नहीं, हम खुशहाल क्यों नहीं। इन मुद्दों से भटकाने के लिए सारे मुद्दे बनाए गए। जब जब मुद्दे उठते हैं, देश की आवाज उठती है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया है कि आपदा में अवसर। तो हमारे विपक्ष के नेताओं के बारे में भी आपदा में अवसर की बात की गई। उधर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह जी ने कह दिया कि अब नीतीश कुमार का रास्ता साफ हो गया। कहने का तात्पर्य है, अगर राहुल गांधी जी चुनाव नहीं लड़ते हैं, जेल नहीं जाते हैं, तो प्रधानमंत्री चेहरा कौन बनेगा? नीतीश कुमार बनेंगे, अरविंद केजरीवाल बनेंगे, अखिलेश यादव जी का नंबर आ जाएगा, अथवा किसका आएगा? बहन मायावती जी के बारे में कोई बोलने को तैयार इसलिए नहीं होता है कि बहुजन समाज की सबसे वरिष्ठ लीडर है, महिला है, 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अगर बहन मायावती जी आज की तारीख में इस देश के प्रधानमंत्री चेहरा बनकर उभर जाएं और पूरा का पूरा विपक्ष सपोर्ट कर दे, राहुल गांधी जी को तो साइड कर ही दिया भाजपा ने, तो भाजपा को चुनाव हारने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन यह बात विपक्ष को समझ में क्यों नहीं आती? आपदा में अवसर ढूंढने लगे, अपना अपना रास्ता ढूंढने लग गए हैं। ले देकर सभी विपक्ष में जो पार्टियां हैं वह बहुजन समाज के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए राजनीति करते हैं, चाहे उसमें नीतीश कुमार हो, आरजेडी हो, अखिलेश यादव जी हो, अथवा कोई भी हो। बहुजन समाज से अगर थोड़ा भी स्नेह प्रेम हो तो सबसे वरिष्ठ लीडर हैं बहन मायावती जी, नाम अनाउंस कर दीजिए और फिर लड़ाई शुरू कर दीजिए, फिर देखते हैं कि भाजपा कितने कदम टिकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।